1 साल से वो या तो घर पर रह रहा है, या फिर वो हॉस्टल में रह रहा है, या फिर वो रूम लेके रह रहा है। 3 पोजीशन में, या तो रूम लेके रह रहा है, या वो हॉस्टल में रह रहा है, या अपने घर पे रह रहा है। आगे बात समझ में? अब इस बच्चे को, क्योंकि अभी लगभग 90 प्लस डेज अपने पास अवेलेबल है अराउंड, तो आपको आने वाले 20 से 30 दिन में अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हो और आपका माहौल है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब मैं सही कह रहा हूं, जगह चेंज कर लो। आपको जगह चेंज कर देनी चाहिए। अगर आप हॉस्टल में तो रूम लेके रहो, रूम लेके रह रहे हो तो घर चले जाओ, या फिर हॉस्टल में आ जाओ और घर वाला रूम लेके रह जाओ। मतलब आप अपनी पूरी जी जान लगा रहे हो, आपको पूरा सेटिस्फेक्शन है, तो कई बार जगह चेंज करने का हल्का फुल्का फर्क पड़ता है। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप अपना रूममेट चेंज करो। सबसे पहले चारों तरफ से दिन में जिन लोगों से आप मिलते जुलते हो उनसे आपको कैसी एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी रिजल्ट पर डिपेंड करती है। चारों तरफ आपके पास में जो लोग हैं वो किस तरीके का माहौल आपको दे रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव माहौल दे रहे हैं तो डेफिनेटली मान के चलो आप इंक्रीज होगे। अगर वो नेगेटिव माहौल दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप धीरे-धीरे, मन में तो यूं लगेगा कि पढ़ रहे हैं, मन में यूं लगेगा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पता चलेगा कि हम 10 मिनट भी रूम के अंदर कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ते, तब तक तीसरा बच्चा कोई ना कोई मैटर छेड़ देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आने वाले 10, 15, 20 दिन में अगर आप 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हो तो शर्माने की जरूरत नहीं है। दोस्तों से हाथ जोड़ दो कि भाई अपन चारों साथ में रह रहे हैं, लेकिन अपने से रिजल्ट नहीं आ रहा, आप अलग बाहर होकर देख ले। अगली बार बार हो, इससे बढ़िया आप 10 दिन में प्रयास करके चेंज कर लो रूम, माहौल, जगह चेंज कर लो, रूममेट चेंज कर लो। इसके अलावा आने वाले 60 डेज आपके पास जो है वो ग्रुप डिस्कशन के बेटा, आप जीडी करो। क्या करो? जीडी करो। दिन में जो भी टेस्ट के टॉपिक चल रहे हैं, वैसे खुद जैसे जिन बच्चों की पूरी तैयारी है, कोई क्लासेस नहीं लेनी, तो मास्टर बन जाओ। वो क्या करो कि आज आप ये पढ़ लो, फिर बिना देखे एक दूसरे को क्वेश्चन पूछो। रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे रजिस्टर खोल के नहीं, जिस बच्चे के 100 के आसपास नंबर आ रहे हैं वो रजिस्टर खोल के पूछ सकता है, लेकिन जिसका कोर्स कंप्लीट हो रखा है वो बच्चा, जैसे मान लो एक ने गेहूं पढ़ा और दूसरे ने भी गेहूं पढ़ा, तो बिना देखे गेहूं की क्वेश्चन पूछो उधर वाले को, और एक दूसरे को कैसे अटकाओगे वो ट्राई मार लो आप। आने वाले 60 दिन तक जिसको जितना अटकाना है अटका दो। सेम टॉपिक दो, सेम पढ़ो, एक दूसरे पूछो और छोटा मोटा कंपटीशन कर लो कि भाई एक क्वेश्चन का 1 रुपया है, देखते कौन जीता है। 50 क्वेश्चन टॉपिक के कर लो कि 50 क्वेश्चन पूछेंगे, 25 पूछेंगे, 1 घंटे में जितने पूछ सको पूछो, कौन जीता है कौन हारता है ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रूम लेके रह रहे हो तो ये कह दो कि भाई जो जीतेगा वो खाना बनाएगा या फिर ये काम करेगा, जो आपको ठीक लगता है वो काम कर लो आप। 1 रुपये तक कर लो, मैं नहीं कह रहा पैसे बिगाड़ने, लेकिन 1 रुपये से ज्यादा इधर-उधर कुछ नहीं होगा। या फिर आप जो है कोई काम को ले लो, भाई रूम की झाड़ू निकालेगा तो टेस्ट जाएगा, बस ठीक है कर लो। मतलब हंसी मजाक के साथ में आप इतनी तगड़ी जीडी करो कि आपको मजा आ जाए। तो फिर आपके टॉपिक पेपर देने आप आओ, उससे पहले दोनों तीनों चारों बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन पूछो एक दूसरे को कि जो पूछो उसमें से टेस्ट में बैठ जाए। इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करो, इस तरीके के एमसीक्यूज आपस में बनाओ, एक दूसरे को उलझा दो। कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं आएंगे नंबर, लेकिन आपके दिमाग में 24 घंटा ये रखना पड़ेगा कि भाई अपने को एग्जाम क्रैक करना है। जिस बच्चे के दिमाग में एग्जाम को क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना है प्लस टाइम का पूरा यूज करना, दो ही काम करो आप। टी फॉर टाइम, ई फॉर एग्जाम। एग्जाम क्रैक करेंगे भाई और टाइम का पूरा यूज करेंगे, उसके बाद में जो भगवान करेगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो सोच रखेंगे उन बच्चों का पेपर अच्छा होगा, उनके अच्छे नंबर आएंगे, और जो बच्चे कल पेपर में शामिल होने वाले हैं उन सब बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। और कल का आपके पास वो वीडियो आ गया हमारा, हम बाइक देंगे ऑल राजस्थान, जो बच्चा टॉप कर जाएगा, जी हां ऑल राजस्थान जो रॉयल इंस्टीट्यूट से बच्चा पढ़ा है और टॉप कर जाएगा तो इंस्टीट्यूट के द्वारा बाइक दी जाएगी। ये बच्चा चाहे टेस्ट सीरीज का हो, चाहे ऑनलाइन कोर्स का हो, चाहे ऑफलाइन का हो, किसी भी फॉर्मेट में अगर रॉयल से जुड़ा है तो उस बच्चे को बाइक दी जाएगी। और 2 से लेकर 10 तक अगर जनरल कैटेगरी में रैंक आती है तो उन बच्चों को भी फिर अलग-अलग तरीके के जो अवार्ड दिए जाएंगे।